गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मीन टर्म, मैक्स टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, छुट्टियों का एक लंबा समय बीतने के बाद लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक कंसीडर किए थे उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर देता हूं। मीन टर्म की बिट वैल्यू 1 होती हैं। मीन टर्म में यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में राइट किया जाता है, और यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती हैं तो उसे अनकॉम्प्लीमेंट मीन्स सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में राइट किया जाता है। नेक्स्ट, मैक्स टर्म। स्टूडेंट, मैक्स टर्म मीन टर्म का जस्ट ऑपोजिट होता है। मैक्स टर्म की बिट वैल्यू 0 होती हैं। यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती हैं तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मीन्स सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में राइट किया जाता है, और यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में राइट किया जाता है। नेक्स्ट, SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। यदि 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट टर्म्स का लॉजिकली सम किया जाता है तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसे मीन टर्म के द्वारा कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बूलियन फंक्शन का यूज करते हुए आप जितने भी मीन टर्म्स रिसीव करेंगे उन सभी मीन टर्म्स को यदि आपस में ऐड कर दिया जाता है तो वह सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। यदि 2 या 2 से अधिक सम प्रोडक्ट्स को लॉजिकली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वह प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाता है, जिसे मैक्स टर्म के द्वारा कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस टुडे क्लास में हम कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी बूलियन फंक्शन के लिए वेरिएबल के 3 कॉम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, आपको बूलियन फंक्शन के वेरिएबल के लिए 3 कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। पहला कॉम्बिनेशन है 0 0 1, सेकेंड कॉम्बिनेशन है 1 0 0 एंड थर्ड कॉम्बिनेशन है 1 1 1। और ये जो कॉम्बिनेशन है किसके लिए दिए गए स्टूडेंट्स? जो कि फंक्शन के लिए 1 जनरेट करते हैं, और ये जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे ये फंक्शन के लिए क्या जनरेट करेंगे स्टूडेंट? 1। तो मैंने आपको बताया था 1 किसकी बिट वैल्यू होती है? मीन टर्म की। तो मीन टर्म मीन्स अपन को यहाँ पर क्या करना? फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन के लिए SOP फाइंड आउट करो। तो आपको मीन टर्म रिसीव करते हुए उसका क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम जितने भी आपको कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं इसकी ट्रुथ टेबल क्रिएट करते हैं।
तो प्रत्येक वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स? 3 कॉम्बिनेशन। इसके मीन्स अपने पास कितने वेरिएबल होंगे? 3 वेरिएबल्स होंगे। तो उन वेरिएबल्स को स्टूडेंट हम यहाँ लिख देते हैं ए, बी और सी, और फिर इनसे रिलेटेड जितने भी आपको कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं वो कॉम्बिनेशंस आपको इसके नीचे लिखने हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका क्या है? 0 0 1। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो ए की वैल्यू हो गई 0, बी की वैल्यू हो गई 0, सी की वैल्यू हो गई 1। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। सेकंड कॉम्बिनेशन 1 0 0। ए की वैल्यू होगी आपके पास 1, बी की वैल्यू हो गई 0, सी की वैल्यू हो गई आपके पास 0। और इसी प्रकार आपका थर्ड कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा 1 1 1। तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 1 और सी की वैल्यू हो गई स्टूडेंट आपके पास 1। तो अभी मैंने आपको बताया था यदि अपन सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए मीन टर्म को रिसीव करना होता है। तो मीन टर्म की बिट वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है। तो अपन यहाँ पर मीन टर्म की वैल्यू लिख देते हैं 1 1 1। मीन्स ये जितने भी कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे वो आपका क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे? 1 प्रोड्यूस करते हैं। अब स्टूडेंट्स इनके मीन टर्म निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मीन टर्म में यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर अपन चेक करेंगे ए वेरिएबल की वैल्यू आपके पास क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0 है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका मीन टर्म क्या आ जाएगा? ए का बार। इसी प्रकार दूसरा कॉम्बिनेशन बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 0। जब बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसको भी क्या किया जाता है? कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। इसी प्रकार सी की वैल्यू आपके पास 1। तो यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है मीन टर्म की सिचुएशन में तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मीन्स सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपका यहाँ पर इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपके फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो मीन टर्म आएगी वह आएगी आपके पास ए का बार, बी का बार और सी। इसी प्रकार अपन सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए मीन टर्म निकालेंगे। तो ए की वैल्यू आपके पास 1। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था अगर ए की वैल्यू 1 होती है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मीन्स सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। इसी प्रकार बी की वैल्यू 0 और अगर बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार सी वेरिएबल की वैल्यू 0 है, इसलिए इसको भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार आपका जो सेकंड कॉम्बिनेशन है उसके लिए जो मीन टर्म आएगी वो आएगी आपके पास ए, बी का बार और सी का बार। इसी प्रकार थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए अपन मीन टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड कॉम्बिनेशन में ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है एंड सी की वैल्यू भी 1 है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू यदि 1 होती है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मींस सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसके लिए जो मीन टर्म आएगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी आपकी ए, बी और सी। तो इस प्रकार से थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए जो मीन टर्म आई है स्टूडेंट्स वो आ गई आपकी ए, बी और सी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मीन टर्म को रिसीव किया जाता है। अब इससे अपन को स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है? एसओपी। एसओपी मींस सम ऑफ प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन बताई थी, जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट टर्म्स का, तो ये आपको स्टूडेंट जितनी भी टर्म्स दी गई है सभी प्रोडक्ट टर्म्स है, क्योंकि इसमें ए का प्रोडक्ट बी से हो रहा है, बी का प्रोडक्ट सी से हो रहा है। प्रोडक्ट का मींस मल्टीप्लाई। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट टर्म्स का लॉजिकली सम कर दिया जाता है तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का अपन क्या कर देंगे? यहाँ पर सम कर देंगे। तो इन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का अपन यहाँ पर सम कर देते हैं। तो आपकी पहली प्रोडक्ट टर्म है ए का बार, बी का बार और सी। इस प्रोडक्ट टर्म्स का लॉजिकली क्या कर दिया जाएगा? सम कर दिया जाता है। इसी प्रकार इसके साथ दूसरा मीन टर्म ए, बी का बार, सी का बार प्लस ए, बी और सी। तो इस प्रकार स्टूडेंट जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट टर्म्स का, तो ये सभी हम अपने प्रोडक्ट टर्म्स लिखी, इन सभी प्रोडक्ट टर्म्स का जब आपस में लॉजिकली सम कर दिया जाता है तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस फंक्शन के लिए जो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आपको रिसीव होगा वो इस प्रकार होगा: ए का बार, बी का बार, सी
प्लस ए बी का बार सी का बार प्लस ए बी सी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन क्वेरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी बूलियन फंक्शन के लिए वेरिएबल के 5 कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर अपन को बूलियन फंक्शन के लिए वेरिएबल के 5 कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन है आपका 0 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन है 0 1 0, तीसरा कॉम्बिनेशन है 0 1 1, फोर्थ कॉम्बिनेशन है 1 0 1 और फिफ्थ कॉम्बिनेशन है 1 1 0। और ये सभी कॉम्बिनेशन जो है क्या जनरेट कर रहे हैं, जो कि फंक्शन के लिए 0 जनरेट करते हैं, जो कि फंक्शन के लिए क्या जनरेट कर रहा है 0। इस फंक्शन के लिए POS फाइंड आउट करो। POS का मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व आउट करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। तो यहाँ पर अपन देख लेंगे वेरिएबल्स के अपन को 3 कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, इसलिए इसका मीन्स अपने पास कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स के नेम लिख देते हैं A, B और C, और उन प्रत्येक वेरिएबल के लिए आपको जो 5 कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड किए गए हैं उनको 1 बाय 1 यहाँ पर लिख देते हैं। पहला कॉम्बिनेशन आपका 0 0 0, तो A की वैल्यू हुई 0, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट। सेकंड कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है 0 1 0, तो सेकंड कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है 0 1 0। थर्ड कॉम्बिनेशन दिया गया है 0 1 1, थर्ड कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है 0 1 1। फोर्थ कॉम्बिनेशन 1 0 1 एंड फिफ्थ कॉम्बिनेशन 1 1 0। तो इस प्रकार से इन कॉम्बिनेशंस को ट्रुथ टेबल में लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स POS फाइंड आउट करना है, मींस प्रोडक्ट ऑफ सम, जो कि मैक्स टर्म के द्वारा रिसीव किया जाता है। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था मैक्स टर्म की जो बिट वैल्यू होती है वह आपके 0 होती है। मींस ये जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे ये सभी कॉम्बिनेशंस आपके क्या रिसीव करेंगे, 0 रिसीव करेंगे। तो मैक्स टर्म की बिट वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0। अब इन सभी कॉम्बिनेशंस के लिए अपन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्स टर्म। तो मेन टर्म स्टूडेंट्स जो होती है, तो मेन टर्म को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एंड मैक्स टर्म को कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैक्स टर्म होती है, यह मैक्स टर्म हमेशा मेन टर्म की ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट का मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए अपन क्या कर रहे थे, यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, और यदि बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मीन सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये था आपका मेन टर्म, लेकिन अपन को यहाँ पर मैक्स टर्म निकालना है, तो ये जो मैक्स टर्म होता है मेन टर्म का ऑपोजिट होता है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट वर्क आपको यहाँ पर करना है। तो क्या करना है, अगर बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू आपके पास मैक्स टर्म में 0 है तो उसको आपको क्या करना है, सिंपल वेरिएबल या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखना है। और यदि आपके पास बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है मैक्स टर्म में, तब आपको उसको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट इसी की मैक्स टर्म हम निकालते हैं। तो ए वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0 है, तो अभी मैंने बताया मैक्स टर्म में अगर बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मींस सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसे सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में हम लिखेंगे, तो a प्लस b प्लस c। तो ये आपका स्टूडेंट फर्स्ट मैक्स टर्म आ जाएगा a प्लस b प्लस c। तो आपको बस स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, मैक्स टर्म की वैल्यू अगर 0 है तो उसे आपको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट a वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस b वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 1, तो उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट, प्लस c वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0, इसलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा c। तो कॉम्प्लीमेंट आपको कब करना है, जब उसकी वैल्यू 1 होती है तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, और 0 आपको एज इट इज लिखना है। a वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0 है, तो इसको अपन सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे a प्लस, b वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस c वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट a वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इसे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस b वेरिएबल की वैल्यू 0 है
तो इसे अनकॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, मैं सिंपल वेरिएबल, और सी वेरिएबल की वैल्यू 1 है इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट ए वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इसे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा, प्लस बी वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है तो इसे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा, और सी वेरिएबल की वैल्यू 0 है इसलिए इसे अनकॉम्प्लीमेंटेड मींस सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने मैक्स टर्म को रिसीव कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, POS प्रोडक्ट ऑफ सम। तो वह स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ सम जो होता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, मींस जब दो या दो से अधिक सम टर्म्स, तो स्टूडेंट्स अपने पास ये जितनी भी टर्म्स है सभी सम टर्म्स है जिसमें सभी वेरिएबल का सम हो रहा है, तो जब दो या दो से अधिक सम टर्म्स का लॉजिकली प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाता है। तो जितनी भी हमको सम टर्म्स प्राप्त हुई है इन सभी सम टर्म्स का आपस में क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखने के लिए a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका पहला सम टर्म्स था, इसको अपन ने लिख दिया। इस सम टर्म्स का क्या किया जाएगा, लॉजिकली मल्टीप्लाई किया जाता है सेकंड सम टर्म्स के साथ में। तो सेकंड सम टर्म्स है आपकी a प्लस बी का भाग प्लस सी, इसका थर्ड सम टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा a प्लस बी का भाग प्लस सी का भाग। फोर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टूडेंट्स, a का भाग प्लस b प्लस c का भाग, और इसके लास्ट जो आपकी सम टर्म्स है उसके साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो डॉट a का भाग प्लस b का भाग प्लस c। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए जो पीएस फाइंड आउट होगा वह इस प्रकार होगा, ओपन पैरेंथेसिस a प्लस b प्लस c क्लोज पैरेंथेसिस प्रोडक्ट ओपन पैरेंथेसिस a प्लस b का भाग प्लस c क्लोज पैरेंथेसिस प्रोडक्ट ओपन पैरेंथेसिस a प्लस b का भाग प्लस c का भाग क्लोज पैरेंथेसिस प्रोडक्ट ओपन पैरेंथेसिस a का भाग प्लस b प्लस c का भाग क्लोज पैरेंथेसिस प्रोडक्ट ओपन पैरेंथेसिस a का भाग प्लस b का भाग प्लस c क्लोज पैरेंथेसिस। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से POS को फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ईयरली एग्जाम में 100% क्वेरी किए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस जिसमें मीन टर्म, मैक्स टर्म, SOP एंड POS को फाइंड करना होगा, उससे रिलेटेड हम अनदर कुछ क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।